कहना कुछ गलत नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स है उनको छोड़िए और हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव है, उसको हमसे देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को हम कभी देखना ही नहीं चाहते, जबकि यही गलत है। हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ पे कभी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना नेगेटिव देखेंगे सोचेंगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव को देखिए, पॉजिटिव को सोचिए, हमेशा पॉजिटिव होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीजा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज होने वाला है कुछ क्वेश्चन आंसर जो Q&A आप लोग के आए हुए थे, तो मैंने सोचा कितने वीडियोस बनाऊँ स्पेशली अलग अलग। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें सारे Q&A के आंसर्स आपको मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो मेरी एक सिस्टर का था, क्या हमें बैच परचेस करना ज़रूरी है? तो जी हाँ, देखिए, अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं है और आपने पहले तैयारी नहीं की है तो आपका एक बैच परचेस करना बेस्ट होगा। क्यों? उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जब आप बैच परचेस करते हो ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर, क्योंकि अब बच्चे तो हम हैं नहीं कि क्वेश्चन आंसर में से क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी में से आते हैं, तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चंस कितने भी बीपीएससी घुमा के पूछे तो आप इजिली उसका आंसर कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप एक बैच को परचेज कर लीजिए और फिर उसको पढ़ते रहिए और उसका नोट्स बनाते रहिए, जिससे क्या होगा कि ना कि आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो ये था बैच परचेज करने का रीज़न। तो आई थिंक शायद ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या अगर हम अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी और ये लूसेंट हमारी ख़त्म हो पाएगी या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह? तो जी हाँ, अगर आप करेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो पाएगी। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको आज समझ में आया है और अगर आज से ही आप हार्डवर्क करते हो तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर वो काम इंसान ही करता है, कोई बाहर का इंसान नहीं आके करता। और आपके अंदर क्या पोटेंशियल है ना, वो सिर्फ आप जानते हो। आपसे ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से और कोई नहीं जानता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपके खुद के अंदर होना चाहिए कि हाँ, आप इस चीज़ को कर सकते हो। जिस दिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया कि आप कर सकते हो तो 50% काम तो वैसे ही हो जाता है। बचा 50% काम, तो वो आप अपनी मेहनत से, लगन से कर सकते हो। थोड़ा टीचर्स का गाइड मिलता है तो हो जाता है। तो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, आप एक दृढ़ संकल्प लो कि हाँ, आपको करना है और हो जाएगा। तो आप अभी से भी एनसीईआरटी और ये बुक पढ़ सकते हो। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी जो सार संग्रह है महेश वर्णवाल जी की बुक, उसमें भी एनसीईआरटी से ही उठा के दिया गया है। हाँ, कुछ जगह उसमें मिस है, जैसे कुछ कुछ डाटाज हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का जैसे 88-48 है, पर वहाँ पे एनसीईआरटी की इसके सार संग्रह की बुक में आप देखोगे तो उसमें 88-50 दिया हुआ है। तो कुछ कुछ जगह पे है। तो चूंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो वो आपको नॉर्मल चीज़ें मिसमैच दिख जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी, हम पढ़ के ही यहाँ तक आए हैं। 12th किया है हमने, ग्रेजुएशन किया है, तो हमने पढ़ के ही किया है। भले चले मान लेते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं या इतने दिन की पढ़ाई ध्यान नहीं रहती, ये भी बात मैं मानती हूँ। लेकिन ध्यान नहीं रहने के बाद भी जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये रिकॉल होता है कि हाँ, हमने ये पहले पढ़ा था। और बस वही चीज़ है, कहते हैं ना कि लोहा है, लोहे पे जंग ज़रूर लग गया है, लेकिन अगर हम उसको घिसेंगे तो वो वापस लोहा है तो लोहा ही रहेगा। तो बस वही चीज़ है, जंग लग गया है, थोड़ा सा उसे घिसने की ज़रूरत है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रफ्तार क्या है। अगर जंग है और अगर आप उसको ऐसे ऐसे रब करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर उसको आप तेज़ी से करोगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है। तो आप उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए और बुक को एक बार ख़त्म कीजिए, 2 बार ख़त्म कीजिए, 3 बार हो गया। और कुछ एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ से हो जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, यूट्यूब से कर लीजिए, ऐप से कर लीजिए। मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक का ऐप आता है, उससे आप कर सकते हैं। रुक्मणी पब्लिकेशंस आती हैं, किरण की बुक्स आती हैं, यूथ की आती है, एडुटेरा की आती है, इतनी सारी प्रैक्टिस सेट है। अगर आप वहाँ से भी कुछ प्रैक्टिस सेशंस लगा लेंगे ना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का समझ में आ जाएगा कि देखिए, थ्योरी अपने हिसाब से रहती है, क्वेश्चन उसको किस तरह घुमा के पूछता है, तो वो कंसेप्ट आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ ही 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। एक तो ये कि बैच परचेज करना ज़रूरी है क्या, दूसरा ये कि एनसीईआरटी बुक वर्णमाल और लूसेंट अभी से हम करेंगे तो क्या कंप्लीट हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप ख़त्म करना चाहेंगे तो आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। तो एक कहावत है कि ना, कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, पर गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ऑफ कोर्स आपको मंजिल मिल जाएगी, आप निकलिए, तैयारी शुरू कीजिए, और तैयारी शुरू कीजिएगा तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। पेशेंस रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और बिल्कुल आपका हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। और उसमें एक और ये था कि इसमें डाटा कुछ इनकरेक्ट है, उसका भी मैंने बता दिया कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, और एनसीईआरटी और उससे एनसीईआरटी सार संग्रह से और लूसेंट से, तीनों से, तो आपको मिसमैच समझ में आ जाता है कि आपको एक बार तो पढ़ना ही होगा। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो आप एक बार एटलीस्ट पढ़िए,
तो आपका वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया प्रैक्टिस सेशंस के लिए मैंने बता ही दिया कि तो देखिए शुरुआत कीजिए। शुरुआती दौर में दिक्कत होती है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी होंगी, बहुत सारे भाई मेरे ऐसे होंगे जो कोई जॉब करते होंगे। कहीं ना कहीं हम लोग इस एज में कि हैं कि जॉब भी करते हैं, घर को भी संभालते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ मैनेज करना पड़ता है। इट्स सो डिफ़िकल्ट, बट क्या करेंगे, ये लाइफ है। और जब भी हम लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप ये हमेशा देखना, अपने आसपास भी आप एक बार नज़र उठा के देखना कि जब भी आप लाइफ में कुछ नया या कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन हमें उन परेशानियों से रुकना नहीं है, उन परेशानियों से हमें सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। और जो कोई भी लोग उस परेशानी में नहीं हार माना है ना, वही अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। तो कभी भी आपकी परेशानियाँ आए, आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी काम कर रहे हो, हम लोग अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या हम लोग अभी स्टडी जोन में हैं, तो हमें अपनी स्टडी को हर हाल में कंटिन्यू रखनी है। तो लाइफ में ना आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी, 100% मिलेगी। ऐसी किसी की लाइफ नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपको अलग रखना है और प्रॉब्लम्स को छोड़ के जो पॉजिटिव चीज़ें जो आपकी लाइफ में आगे खुशियाँ ला सकती हैं, उस पर फोकस कीजिए और उसको लेके आगे बढ़िए। देखिए हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो ये कि जो आज की प्रॉब्लम्स है ना, उन पे हम रोना रोते रहें और उसी को लेकर बैठे रहें। दूसरी चॉइस ये होती है कि आज जो प्रॉब्लम्स है उससे निकलने के लिए हमें थोड़ी और प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा, थोड़ी और मेहनत करनी होगी और लाइफ टाइम के लिए हम प्रॉब्लम से पीछा छुड़ा सकते हैं। अब दो चॉइस है, अब आप ही बताइए आपको कौन सी चॉइस लेनी है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस तो दो ही है ना। अब क्या कर सकते हैं हम, या तो ज़िंदगी भर उसी प्रॉब्लम को लेके उसी रोना, घर परिवार और जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उन सबको लेके जो झेलते रहें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आज जो प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ी और प्रॉब्लम्स ऐड कर लें कि चलो भैया समय नहीं निकल रहा पढ़ने के लिए, तो हम कैसे भी समय मैनेज करते हैं और पढ़ते हैं और बस एग्ज़ाम क्लियर करके टेंशन फ्री हो जाती है। एटलीस्ट देखिए एग्ज़ाम क्लियर करने से या एक जॉब मिल जाने से ना थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो जाती है। तो जब कोई इंसान स्टेबल होता है ना, तो उसका देखने का नज़रिया, उसकी सोच, उसका माइंड, उसके थॉट्स बहुत चेंज हो जाते हैं। जॉब से ज़्यादा कुछ नहीं होता, पर जॉब से बहुत कुछ होता है। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़िए, और जो है वो तो रहेंगी लाइफ में। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग, हम लोग भी बाहर जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, तो आपको भी रास्ते में मिलता होगा, हमें भी मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो आप बताइए इस ठंड में उनका जीवन कैसे जाता है। कल भी मैं स्कूल जा रही थी तो मैंने रास्ते में देखा, तो क्या आप ही बताइए उनकी लाइफ कैसी होती होगी। वो क्या बहुत आसानी से ज़िंदगी जी रहे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं ना। उस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने एटलीस्ट हमें पैर और हाथ तो दिए हैं, कम से कम हमें अपने सोचने की समझ दी है। इससे और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, हमें हमारे सर पे छत दिया है। तो इसके लिए गॉड को थैंक यू कीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमारे आसपास जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव है, उसको हम सिर्फ देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को हम कभी देखना ही नहीं चाहते, जबकि यही गलत है। हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ पे कभी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव को देखेंगे, सोचेंगे, नेगेटिव ही नेगेटिव होगा। पॉजिटिव को देखिए, पॉजिटिव को सोचिए, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। आपको क्या लगता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मेरी लाइफ में नहीं प्रॉब्लम्स होगी? बहुत प्रॉब्लम्स हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन ना हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। उस लाइफ को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होता। उस लाइफ से, उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं, उस चीज़ को देखना होता है। और रही बात, देखिए पढ़ने का या किसी भी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता। जिसको पढ़ना है, ये खान सर का स्टेटमेंट है कि जिसको पढ़ना है उसके लिए पढ़ाई के, जो इनका सिर्फ पढ़ाई ही काम है, मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि जिनका सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई काम है। तो एक बात बताइए, उसके लिए कोई काम होता है क्या कि हाँ हमें कब पढ़ना है? खेलने के लिए तो हम कभी कोई टाइम टेबल नहीं बनाते थे बचपन में कि हाँ हमें खेलना है तो हमें कौन से टाइम खेलना है। फिर हम पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल बनाते हैं? मुझे ये बताइए, टाइम टेबल ये ज़रूर सेट होना चाहिए, टारगेट, कि हाँ हमें आज के दिन में इतना चीज़ कंप्लीट कर लेना है। एनी हाउ ये टारगेट होना चाहिए, पर ये नहीं है कि हाँ हमारे पास, हमने 4 घंटे पढ़ लिए तो अब अगर हमारे पास 5वां घंटा है एक्स्ट्रा तो नहीं, अब हमें नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होता है, हमें वो भी अपनी पढ़ाई को देना पड़ता है। और अभी तो हाल फिलहाल में तुरंत ही देख ही रहे हैं कि बहुत जल्दी, मैंने कल भी बताया था कि कंप्यूटर और उसका वैकेंसी आने वाला है, तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अपनी तैयारी में जोर शोर लाइए। आई थिंक, मुझे लगता है कि जितने भी डाउट्स थे या जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैं कर पाई होंगी, आई होप। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। और भी अगर कुछ आपको डाउट्स हों, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगी। सो थैंक यू सो मच।
चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑल द बेस्ट आप सभी की तैयारी के लिए, आप सभी की प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।